पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही है जी। या तो मां को या पत्नी को। करेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, मैं आ रही हूँ आप भी आंखें बिछाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत खूब। शैलेश जी, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, यहीं से शुरू करो। स्टार्टिंग से स्टार्ट। हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हाँ। बहुत सारी बातें मेरे परिचय में कह दी। कह रहे थे कि ऐसा है वैसे है, मूछ पे मूछें ऐसी हैं, मूछें वैसी हैं। बालों को लेके भी बहुत सारी बातें कह दी इन्होंने। दरअसल मैं तो दुनिया का सबसे विद्वान कवि हूं। मैंने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निचोड़ निकाला कि पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही है जी। या तो मां को या पत्नी को। करेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो भाई दिनेश, पर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि मोहल्ले भर की पत्नियों ने आपके सर पे हाथ फेरा। तो जो अतिरिक्त प्यार मिला उससे जलते हैं। लीजिए साहब, मैं बात यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी धर्म पत्नी को प्रणाम करता हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट होनी भी चाहिए, मेरी पत्नी है। करेक्ट। एक फार्मूला आपको देकर जाना चाहता हूं। बाय द वे, आपकी पत्नी कम अकल की हो, कम पढ़ी लिखी हो, तो आप जिंदगी में कभी उनका अपमान मत करना। आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना, और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। हाँ। शैलेश जी, बहुत खूब। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। हाँ। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। बहुत अच्छे। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था। इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। पति पत्नी संवाद में हाथ से कहां के निकल जाए। प्यार मोहब्बत के लिए बैठी हुई है शायरा हमारी, बहुत अच्छी, बहुत खूब गजलें सुनाएंगी, बहुत नज़्में पढ़ेंगी जी। लेकिन प्यार की स्थिति क्या हो गई शैलेश भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए। पिछले दिनों में मार्केट में मिसेस का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जा रहा था। किसकी मिसेस का? मेरी खुद की। ओके। मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, सामने से मेरे बहुत परम प्रिय मित्र चले आ रहे थे। मुझे देख के बोले, दिनेश जी, भाभी जी को कितना प्यार करते हो, कितना अनन्य प्रेम करते हो कि मार्केट में हाथ पकड़ के घूम रहे हो। मैंने कहा, प्यार गया भाड़ में, इसका हाथ छोड़ दूंगा साड़ी की दुकान में घुस जाएगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तभी मेरी मिसेस ने जोर से चिल्लाकर मेरे मित्र को कहा, भाई साहब इनकी बात में मत आना, हाथ इन्होंने नहीं मैंने पकड़ रखा, अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो ये शराब की दुकान में घुस जाएंगे। बात सही है साहब। पति पत्नी संवाद में कहां से हाथ से निकल के आता समझ में नहीं आता। एक छोटी सी बात की ओर देखिए कि कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी। क्या उतारी जी। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। अरे दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है, वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। भाई क्या बात है। एक मतलब 2 शेर सुनिएगा। इरशाद। दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, मैं आ रही हूँ आप भी आंखें बिछाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आ रही हूँ आप भी आंखें बिछाइए, और उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है दामन बचाइए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात। कांटों
कांटों का ये उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है। दामन बचाइए, उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है, दामन बचाइए। और इससे ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, इससे मजबूती। ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी। मुझको बुलाइए या कभी आप आइए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, मुझको बुलाइए या कभी आप आइए। इससे ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी। मुझको बुलाइए या कभी आप आइए। आइए गजल से पहले 4 पंक्तियां और समाप्त कीजिएगा जी, जी। कि सच बात जमाने को बता भी नहीं सकती, सच बात जमाने को बता भी नहीं सकती, तौकीर मोहब्बत की बढ़ा भी नहीं सकती, तौकीर मोहब्बत की बढ़ा भी नहीं सकती। मालूम है मुझको कि है नजदीक तेरा घर, 2-4 कदम चल के मैं आ भी नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह। 2-4 कदम चल के मैं आ भी नहीं सकती। आइए एक मतलब 2 शेर समाप्त जी, कीजिएगा कि यूं भी कुर्बान हुआ जाता है। गजल से पहले एक बात कह दूं, शैलेश जी ने पत्रकारिता के हवाले से मेरा परिचय करवाया है। जी। शेर सुनिएगा कि यूं भी कुर्बान हुआ जाता है, हुआ जाता है चाहत के लिए, यूं भी कुर्बान हुआ जाता है चाहत के लिए। मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के भाई लिए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के लिए, मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के लिए। वो बेसहारा हूँ जो दुनिया में उन्हें अपना कहो, बेसहारा हो दुनिया में उन्हें अपना कहो, बेसहारा जो हो दुनिया में उन्हें अपना कहो। ये तरीका भी है ए दोस्त इबादत के भाई लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेसहारा हूँ जो दुनिया में उन्हें अपना कहो, ये तरीका भी है ए दोस्त इबादत के लिए। रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन, रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन। और ये जुल्म तो काफी है बगावत के लिए, वाह 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 वाह, और ये जुल्म तो बहुत खूब। रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन, और ये जुल्म तो काफी है बगावत के लिए। और नफरतें जिनका तरीका है ये उनसे कह दो, नफरतें जिनका तरीका है ये उनसे कह दो। हमको जीना है जमाने में मोहब्बत के लिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे।